हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सन। नमस्कार। यार छावा ना दिमाग से मेरे जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। अभी भी लोग कुछ पूछ रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की बात क्यों कर दी, हिंदवी स्वराज की क्यों बात कर ली, फिर मूवी के अंदर स्वराज की बात क्यों कर रहे हो, बॉलीवुड हाय हाय ये वो। आज तक तो जब ये मूवीज बनती थी मुगल्स के ऊपर, तब तो ये कोई नहीं बोलता था कि आपने जो इंडियन हीरो है उनके ऊपर क्यों नहीं बनाई। अब जब बनाई तो आप उसको सेलिब्रेट करने के बजाय रो रहे हो। दूसरा, आप कभी इस तरीके से भी सोचिए कि जब ये सारा अटैक हुआ था, एक मुस्लिम इन्वेजन हुई थी हमारी कंट्री के ऊपर, तब क्या हो रहा था? तब एक मास तरीके का जिसे कहते हैं ना अटैक, सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं था। ये एक रिलीजन के ऊपर भी अटैक था, हिंदुइज्म के ऊपर अटैक था। तो आदमी का जो फर्स्ट भाव निकलेगा वो क्या निकलेगा? कि ये निकलेगा कि आपको हिंदू राष्ट्र को बचाना है या हिंदवी चीज़ को बचाना है। ठीक है, जो भी उसका वो मतलब है, इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ पर थे तो नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो 18-19 साल के हैं या 21 साल के हैं, वो बस यहाँ पर टीका लगा के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज की सोच क्या थी। मैं तो सिंपल सी एक चीज़ भावना दिल से बोलता हूँ कि संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच जो है, एक साइड उनको इतना महान राजा बोलते हैं, इतनी सी नहीं हो सकती कि वो सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे या फिर सिर्फ अपने ये मराठा अंपायर के बारे में बात करेंगे। उनका विजन इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा था। उनकी खुद की सेना के अंदर बहुत सारे मुस्लिम सैनिक भी थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ना मैं वहाँ था ना आप लोग वहाँ थे। मैं सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बोलना चाहता हूँ कि अगर हम भाव समझें तो ये था कि एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर किसी और रिलीजन का इन्वेजन हो रहा था। तो जब आप एज अ भावना बोलते हो तो आप ये बोलते हो कि हम हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और एट द सेम टाइम जिसका भी मन साफ होता है वो ये बोलता है कि मेरी प्रजा के अंदर जो लोग भी आए हैं वो ठीक रहें। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी को कन्वर्ट नहीं करा रहा हूँ। और मुझे लास्ट का डायलॉग भी बहुत अच्छा लगा संभाजी महाराज का, कि जब औरंगजेब बोलता है कि मेरी तरफ आ जाओ और तुम्हें अपना सिर्फ रिलीजन बदलना होगा, और वो बोलते हैं कि तुम मराठों की तरफ आ जाओ और तुम्हें अपना रिलीजन भी नहीं बदलना होगा। अगर हमें ये सीख मिल रही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सही नहीं भी था। अगर हमें ये सीख मिल रही है जिससे 2 मिनट की शांति बन सकती है, जैसे जो लोग जो आपस में कई बार रिलीजन को लेकर लड़ पड़ते हैं या फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, अगर 2 मिनट के लिए भी कोई एक हिस्टोरिकल फिगर आपको एक इंस्पिरेशन दे सकती है, आपको इकट्ठे सर मिलाने का मौका दे सकती है, ताकि आपकी जो फाइट हो बाकी कंट्रीज से हो, और वो भी टेक्नोलॉजी में हो, आगे बढ़ने के लिए हो, ना कि एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं ऑन रिलीजन बेसिस। आज जब कुंभ के मेले के अंदर लोग जब जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद जब उनको अगर सहायता की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई मुस्लिम परिवार सामने आता है तो हम बड़े अप्रिसिएशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, सब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और ज़्यादातर क्योंकि जो बुराई है वो सामने आती है क्योंकि वो जो टेररिज्म है वो एक एसोसिएशन हो गया है इस रिलीजन से। तो इन जो अच्छे मुस्लिम सिटीजन्स हैं वो ये कहते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि जी हमें अपना कुछ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस परसेप्शन से बाहर आ पाएँ, और जो आने वाली जितनी जनरेशन है वो अपने आप को इंडियन पहले समझे, और हिंदूज भी जो है वो पहले अपने को इंडियन समझे, बाकी ये सब चीज़ें बाद में समझे। मेरे को तो ऐसा लगता है। अभी इसके अंदर कोई लिबरल की बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन दूसरे सिटीजन का गला ना काटे। कोई अगर लॉ आ सकता है जिससे आप ये बोले कि जी हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसा लॉ ले जाएगी कि जी हम अब सेकुलर नहीं है, अब हम हिंदू हैं। और अब हिंदू क्या करा करेंगे, उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी, जैसे क्योंकि हिंदूज के यूजली 2 बच्चे होते हैं तो आपको टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा, या फिर इस तरीके की कोई पॉलिसी आएगी जिससे आप डिस्करेज कर दोगे किसी और रिलीजन को यहाँ पर एक्सपैंड होने से। तो वो तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी पे नहीं करोगे, लोगों के ऊपर छोड़ दोगे, तो लोग तो कोई भी इंटरप्रिटेशन लगा के अपना सर फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। छावा मेरे लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा है, और मैं इसका टेक अवे सिर्फ इतना ही लेता हूँ एज अ मेच्योर माइंड, दैट एक बहुत ही शानदार फिगर थी जो आपको इंस्पायर करके चलेगी। और वो इंस्पिरेशन ये बोलता है कि पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचो। और वहाँ पर तब अलग अलग तरीके के राजा थे जो भी उन्होंने सोचा, लेकिन पहले अपनी कंट्री को इकट्ठा करने की सोचो, और किसी कोई भी आपके ऊपर अटैक करे तो एकजुट हो जाओ। ये मेरे को तो यही सिर्फ मेरा टेक अवे इतना ही है। इससे ज़्यादा जो ज़बरदस्ती के दिमाग लगा रहे हैं वो हर चीज़ में छोटा छोटा नुक्स निकालते रहते हैं। मेरे ख्याल से पब्लिक एट लार्ज जो है वो समझदार है, और उसको बहुत मज़ा आ रहा है मूवी देख के, आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं, इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, और शायद थोड़ी सी नफरतें कम ही करके लेके आएंगे, और खुश होंगे कि वो जो वॉर हीरोज थे जिनका
हिस्ट्री से नाम हटा दिया गया था, वो अब दिखना शुरू हो गए। मॉर्निंग जो शोज़ गए वो 33% पे ओपन हुए। आफ्टरनून आते-आते 47-48% हो गया। इवनिंग शोज़ 53 हो गए और नाइट शोज़ जो हैं वो 75% तक टच कर रहे हैं, मे बी मोर। और महाराष्ट्र के अंदर रात को 1:30 बजे तक शो चलेगा। तो ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इस क्षेत्र से स्पेसिफिकली नाता रखते हैं महाराष्ट्र से, उनको भी मतलब उनके जज्बात नहीं रोक रहे हैं। तो इस जो स्पिरिट है ना, ये अच्छी स्पिरिट है। ये सेलिब्रेशन कॉल करती है। छोटे छोटे नुक्स निकाल के इस मूवी का जो सेलिब्रेशन है उसको कम ना करें, इसका जो जज्बात है वो कम ना करें। और ये छोटे छोटे नुक्स निकाल के अब जो महान फिगर है उनकी भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना छवि को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका विजन हमारे विजन से बहुत ज़्यादा ऊपर था। वो विजन जो था वो राष्ट्र से ऊपर वो किसी को नहीं रखते थे। मैं मान ही नहीं सकता ये चीज़ कि वो पूर्ण राष्ट्र में सबके लिए ना सोचते हो। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की कलेक्शन जा रही है। जब मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था तो ऐसे ही इमोशनल चिट चैट हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच करेगा इसका कलेक्शन। तो कल का 33 और 35 68 से 70 के आसपास बनेगा। बट ये जो कलेक्शन है ये 40 बियॉन्ड जा रही है। ये 41 42 तक भी टच कर जाएगी। ये कुछ अलग ही तरीके के नंबर कल ऑफिशियल आने वाले हैं। मुझे लगता है कि कल 73 से 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा फाइनल छावा 2 का नंबर। बहुत मैसिव नंबर है ये। अच्छा है और इसी तरीके की मूवीज़ बननी चाहिए। इसके अंदर सीख भी मिल गई, आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया, इमोशन भी जाग गए, आपने अपने कुछ सीख भी लिया, सब कुछ इसके अंदर एक साथ हो गया। मूवीज़ बननी चाहिए। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि मूवीज़ को इतना ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहिए कि बुक्स भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर से भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर मूवी से भी एक्सपेक्ट करें कि हमें वो कुछ सिखा जाए। बट ऑफ लेटली जितनी मूवीज़ बनी है उसमें ये वेल डायरेक्टेड है, ब्रिलियंटली इनएक्टेड है। आप शांबाजी महाराज की जो इमेज है वो अपने सामने बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात आ गई है। औरंगजेब की इमेज आपके सामने आ जाती है। आप वो जो क्रूएलिटी है उस टाइम की और जो ब्रेवरी है दोनों ही देख पाते हो अपने आंखों के सामने। तो ब्रिलियंट है। तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि जो इसका ट्रू भाव है उसके बियॉन्ड ना जाएं। और ये जो लोग भी नफरतें फैलाने की कोशिश करें छोटे छोटे नुक्स निकाल के, उनको बोले यार माफ़ करे, आगे चल।